नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, यह जो वीडियो है, यह वैदिक वाङ्मय के परिचय का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें वैदिक वाङ्मय के वरीयता क्रम में जो पहले से चौथे नंबर पे जो ग्रंथ आते हैं वेदों के, जिसमें हमने चर्चा की थी संहिता भाग यानी मंत्र भाग का, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का। उसके आगे की कड़ी ये वीडियो है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा था उस वीडियो को एक बार देख लें, उसको रेफ़र करें। और उसमें हम लोगों ने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था मंत्र, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का, उसके क्या कंटेंट हैं, उसका क्या संबंध है। तो बिल्कुल ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने उस वीडियो में दिया था उन सब वैदिक वाङ्मय के उन आर्ष ग्रंथों का। उसकी अगली कड़ी में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे आर्ष वाङ्मय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों को, जो वैदिक समाज का, जो भारतीय समाज की आधारशिला को रखता है, जो इसके नियमों को समसमयानुसार जो नियम बनते हैं अलग अलग समयों पे मनीषियों के द्वारा, और वेदों को समझने के लिए किन ग्रंथों की आवश्यकता होती है, उन सब की चर्चा करेंगे इसमें। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारे पास देखने को मिलता है वह एक तो उपवेद है, दूसरा वेदांग है, तीसरा स्मृति है और चौथा दर्शन ग्रंथ है। हम लोग आज इस वीडियो में इन चारों ग्रंथों को, चार आर्ष वाङ्मयों के इन चार भागों को देखेंगे, इस पर संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। इसका डीप डाइव एनालिसिस हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उपवेद का। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि प्रत्येक वेद की प्रत्येक शाखा का एक अपना ब्राह्मण भाग होता है, एक उसका आरण्यक होता है, उसका उपनिषद होता है, उसके सूत्र ग्रंथ होते हैं। तो वह शाखा जो है वह समग्र शाखा कहलाती है। वेद की वह शाखा, वैदिक शाखा समग्र शाखा कहलाती है, जिसमें वेद के इन सभी आर्ष ग्रंथों का आर्ष ग्रंथ मिलते हैं, जिनके उपलब्ध हैं अभी। तो उसमें से तो बहुत सारे विलुप्त हो चुके हैं, जिसमें मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। उसी तरीके से प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है, जिसमें उसके किसी विशेष मूल सिद्धांत को लेकर के उस पर व्याख्या की जाती है, उसके बारे में उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उपवेदों में चार उपवेद हैं हमारे पास। एक धनुर्वेद है, स्थापत्य वेद है, गंधर्व वेद है और आयुर्वेद है। धनुर्वेद में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें धनुष विद्या अर्थात युद्ध कला और युद्ध नीति, आर्करी, इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन मिलता है। स्थापत्य वेद में शिल्प कला, स्थापत्य कला, जो आर्किटेक्चर रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड जो कंटेंट हैं, वो आपको इस आर्ष वाङ्मय के इस भाग में, इस साहित्य में मिलेंगे। तीसरा जो है आपके पास वो है गंधर्व वेद, जिसमें आर्ट्स, कल्चर, डांस, नृत्य, संगीत, इन सब का चर्चा, इन सब का वर्णन, विश्लेषण विस्तृत रूप से गंधर्व वेद में किया गया है। और चौथा है आयुर्वेद, जो कि नाम से ही बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, और इसमें मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी मिलती है, मानसिक, कायिक और आध्यात्मिक। इन तीनों स्तर पर जो समग्र स्वास्थ्य का जो कैसे प्रबंधन करते हैं, कैसे समग्र रूपेण स्वस्थ रह सकें, उसकी चर्चा हमें आयुर्वेद में मिलती है। इन सब ग्रंथों को लेकर के ये किस वेद से संबंधित है, इस पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे उद्धृत नहीं किया है, उसको बताया नहीं है। जैसे कई विद्वानों को मानना है कि ऋग्वेद जो स्थापत्य वेद है वह ऋग्वेद का भाग है, ऋग्वेद से आया है, ऋग्वेद का उपवेद है। जबकि बहुत सारे विद्वानों को मानना है कि यजुर्वेद का भाग है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में ऐसे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल, ऐसे ऐसे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है, तो उससे लगता है कि आर्किटेक्चर का जो ये भाग है वो यजुर्वेद का उपवेद होना चाहिए। लेकिन इस पे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो हमें उनसे अभी कोई लेना देना नहीं है। हम लोग वेद के चार उपवेद हैं, उन चारों पर चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। किसके उपवेद हैं वो एक विवाद का विषय है, तो उस पे हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा आर्ष वाङ्मय के इस कड़ी में जो दूसरा भाग हम लोग देखते हैं वह वेदांग का भाग है। वेदांग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह वेदों के अंग का हैं। ये जो 6 वेदांग हैं, ये वेदों के 6 अंग हैं। वेद पुरुष, अगर हम एक कल्पना करें कि वेद जो है वह एक पुरुष है, तो ये उसके 6 अंग हैं।
अब वह उस पुरुष के ये कौन कौन से अंग हैं, तो जिसमें से एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि जो छंद है वह वेद पुरुष का पैर है, और जो कल्प है वह वेद पुरुष का हाथ है। ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है। निरुक्त को वेद पुरुष का कान माना जाता है, हालांकि इसे एक तरीके से वेदों की आत्मा भी मानी जाती है। यह निरुक्त जो है वेदों की आत्मा भी कही जाती है। और व्याकरण जो है वह वेदों का मुख है, और शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। तो ये वेद के 6 अंग हैं। वेदांग ये वेद के 6 अंग हैं। इनका क्या उपयोग है कि वेदों में जो मंत्र आते हैं, वेदों में जो प्रकरण आते हैं, वेदों में जो मतलब मेटाफोरिकल सिंबॉलिज्म, जिस तरीके से रूपकों की श्रृंखला में रूपकों के आधार पे उसमें जो गुह्य तत्व दर्शन को बताया गया है, उनको समझने के लिए, उसका ठीक ठीक अर्थ लगाने के लिए, उसका क्या मूल अर्थ है, उस अर्थ से हम भटके नहीं, तो सटीक अर्थ की निष्पत्ति के लिए, सटीक अर्थ के विश्लेषण के लिए इन 6 अंगों की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नहीं तो कम से कम सम्यक जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे कि हम वेद को समझ सकें, वैदिक वाङ्मय को समझ सकें। क्योंकि अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वेदों को समझना बहुत ही कठिन है। और जैसा कि हम देखते हैं कि पाश्चात्य विचारकों में से बहुतों ने इसका अध्ययन नहीं किया होगा। वो संस्कृत व्याकरण को एक व्याकरणविद हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ संस्कृत व्याकरण को समझने से संपूर्ण वेद की आत्मा को समझ लेना वह पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा, मैं इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा कि जैसे इसमें जो 6 अंग हैं हमारे पास, उसमें जो शिक्षा है, शिक्षा में क्या आता है कि इसमें मंत्र उच्चारण की विधि, स्वर उच्चारण की विधि कैसे है, क्या नहीं है, सटीक उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, विशुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। फोनेटिक्स, दोनों से फोनेटिक्स की चर्चा मिलती है। दूसरा जो अंग है वह व्याकरण है, जो वेद पुरुष का मुख माना जाता है। तो व्याकरण में संस्कृत व्याकरण है, शब्दों के अर्थ कैसे निकलते हैं, वाक्यों के अर्थ कैसे निकलते हैं, शुद्ध अर्थ, लिंग्विस्टिक एनालिटिक्स एक तरीके से यह व्याकरण है। व्याकरण का जो अर्थ है वह शब्दों के अर्थ को उत्पन्न करने वाला, प्रकट करने वाला माना जाता है। व्याकृत्य जो करता है वह व्याकरण होता है। तो इसमें हमें बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। पाणिनीय व्याकरण, महर्षि पतंजलि का पाणिनीय अष्टाध्यायी पे महाभाष्य भी मिलता है। शिक्षा में हमें करीब करीब 100 से ज़्यादा ग्रंथ इस विषय पे मिलते हैं। व्याकरण पे भी बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि का महाभाष्य सबसे प्रसिद्ध है, पाणिनीय अष्टाध्यायी बहुत प्रसिद्ध है। उनसे पहले भी बहुत सारे व्याकरण मिलते, जिनकी चर्चा मिलती है, जैसे ऐन्द्र व्याकरण है, महर्षि कात्यायन का व्याकरण था। तो हालांकि वो अब प्रचलन में नहीं है, अभी अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का ही व्याकरण प्रचलन में है। तीसरा जो है छंद है हमारे पास। इसमें मंत्र रचना के बारे में, मंत्र रचना, स्वरों की संख्या आदि, मात्राओं का क्रम कैसा होना चाहिए, इसमें इस छंद वाले भाग में उन सब की जानकारी हमें मिलती है। हालांकि इसमें इससे कहीं ज़्यादा चीज़ सम्मिलित है। ये एक्चुअली अभी के समय में जो हम लोग बाइनरी सिस्टम्स, बाइनरी मॉड्यूल्स की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में, ये छंद उससे भी रिलेटेड है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी के बहुत सारे महान गणितज्ञों ने छंद शास्त्र के आधार पे बहुत सारे गणित और मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स का जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। उसके बाद हम लोग आते हैं निरुक्त पे। निरुक्त में इटिमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मिलता है। इटिमोलॉजी जो है उसकी जानकारी इसमें ज़्यादा मिलती है, और इसे वेद पुरुष का कान कहा जाता है। तो वेद मंत्रों का जो कंप्लीट डेफिनिट मीनिंग यही है, उस भाव को उस संदर्भ के पीछे में रखते हुए, उस संदर्भ जो जिस विशेष संदर्भ में जिस किसी मंत्र का प्रयोग हुआ है, उस मंत्र के संदर्भ में उस शब्द का क्या अर्थ है, वह हमें निरुक्त से पता चलता है। तो इसमें महर्षि यास्क का निरुक्त और भी ऐसे ऐसे कई निरुक्त हैं, निघंटु और निरुक्त, जो हमें वेद के मूल भाव को, वैदिक शब्दों के मूल अर्थ को पकड़ने में, उसको समझने में सक्षम बनाते हैं। 5वां है ज्योतिष। ज्योतिष यहाँ पर
जो प्रिडिक्शन वाला ज्योतिष है, लाइक जो एस्ट्रोलॉजी है, फलित ज्योतिष, उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पे। मुख्यतः एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स की चर्चा मिलती है इसमें। इसमें क्या है कि वैदिक कर्म जो प्रतिपादन, जो वेदों में जो प्रतिपादित कर्म हैं, उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता होती थी, मुहूर्त पर विचार किया जाता था। या वेदों में कई खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है जिसके आधार पे बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम लोग जब आने वाले समय में ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा करेंगे, उसमें शतपथ ब्राह्मण आदि में जो यज्ञ कुंड का जो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो निर्माण होता है, जो फायर अल्टर्स, यज्ञ कुंड को फायर अल्टर या वैदिक अल्टर्स भी कहते हैं, तो उसके ज्योमेट्री के बेसिस पे कैसे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होते थे, उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, ज्योमेट्रिकल शेप था, वो किस जॉडियक साइन से रिलेटेड है, कौन सी राशि में कौन सा स्थिति है, उन सब के आधार पे इसका निर्माण किया जाता था। तो उन सब की चर्चा, ये एक उदाहरण दिया मैंने। तो इस तरीके का एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स की चर्चा जो मिलती है, उसको समझने के लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान भी होना जरूरी है। और अंत में देखते हैं कल्प। कल्प शास्त्र में हम इसकी 3 शाखाएं मिलती हैं, जिसमें सूत्र ग्रंथ आते हैं। तो इसमें श्रौत सूत्र हैं, दूसरा गृह सूत्र हैं, और तीसरा धर्म सूत्र हैं। 3 सूत्र कल्प में मिलते हैं। और इसमें क्या है कि जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, 16 संस्कार हैं जीवन में, उन सब की चर्चा सूत्र ग्रंथों में मिलता है। तो ये वेदांत का एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण मैंने देने का प्रयास किया है, जिस पर हम लोग विशेष में आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अभी उसके बाद देखते हैं अगली कड़ी में हमारे पास स्मृति ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ अभी 20 स्मृति जो हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 20 स्मृति की चर्चा मिलती है याज्ञवल्क्य स्मृति में। उससे पहले 18 स्मृतियों की ही चर्चा थी, जिसमें से 2 महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में 2 अलग से नाम जोड़े हैं। तो भिन्न भिन्न कालों में, भिन्न भिन्न समयों पर जो महापुरुषों ने समय समय पर अपनी नवीन परिस्थितियों के अनुसार जो नियम निर्धारण किया, समाज के लिए एक धर्मशास्त्र का निर्धारण किया, वह इन स्मृति ग्रंथों में मिलता है, जिसमें मनुस्मृति बहुत प्रसिद्ध है और इसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं। और स्मृति के अनुसार ही अभी ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पराशर स्मृति को फॉलो करना चाहिए। तो इन सब स्मृतियों पे हम लोग विशेष में फिर कभी चर्चा करेंगे। ये 20 स्मृति हैं। इसके अलावा भी कुछ स्मृति ग्रंथ हैं, जिसमें आपको महर्षि देवल का देवल स्मृति है, अभी एक गायत्री स्मृति भी है। तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद दर्शन ग्रंथ आते हैं वैदिक वाङ्मय में, और ये दर्शन ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। इनको समझना मतलब इतना आवश्यक है कि बिना इसको ढंग से जाने हुए, बिना इसको ढंग से समझे हुए हम लोग वैदिक वाङ्मय में एक तरीके से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रवेश कर भी लिए तो उसके मूल सिद्धांतों को हम लोग सही तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वैदिक संहिता है, जो वेदों का जो तत्व दर्शन है, उसका डीप एनालिसिस इन 6 दर्शनों में किया गया है। तो इसमें 6 दर्शन जो ग्रंथ हैं, फिलोसॉफिकल जो ट्रीटीज़ हैं हमारे पास, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी ये माना जाता है, कहा जाता है इंग्लिश में इसे। तो इसमें सबसे पहला है एक हमारे पास पूर्व मीमांसा, जिसे सिर्फ और सिर्फ मीमांसा भी कहते हैं। और ये महर्षि जैमिनी ने इसकी रचना की थी, महर्षि जैमिनी कृत पूर्व मीमांसा, जिसमें वैदिक कर्मों का कर्मकांडों का मीमांसा किया गया है। उसके बाद उत्तर मीमांसा, जिसे ब्रह्म सूत्र, इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। और यही वेदांत दर्शन, जो वेदांता फिलॉसफी कहते हैं, यह वही है उत्तर मीमांसा। इसकी रचना बादरायण, महर्षि बादरायण वेदव्यास ने किया था।
उसके बाद सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन की रचना महर्षि कपिल ने की। योग दर्शन है, इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। न्याय दर्शन, गौतमीय न्याय कहते हैं इसे, इसकी रचना महर्षि गौतम ने की थी। और वैशेषिक दर्शन, जिसकी रचना महर्षि कणाद ने की। तो इसमें क्या है कि मैं इसका संक्षिप्त जानकारी देता हूँ कि पूर्व मीमांसा जो है, जिसे सिर्फ और सिर्फ मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, ये वैदिक धर्मों की मीमांसा करता है। वेदव्यास का जो उत्तर मीमांसा है, जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ब्रह्म को जानने के लिए सूत्रों का इसमें निर्वचन हुआ है, उसके बारे में बताया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया। ब्रह्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, आदि आदि इन सब जो गुह्य फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसकी चर्चा ब्रह्मसूत्र अर्थात वेदांत दर्शन में हमें मिलती है। इसमें एक तरीके से कहें कि अगर यह धर्म मीमांसा है तो यह जो है यह ब्रह्म मीमांसा है, यह ब्रह्म मीमांसा है। सांख्य दर्शन जो है, इसमें प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन किया गया है। 24 तत्वों के आधार पर प्रकृति का, इस विश्व का, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, आदि आदि इन विषयों को समझाया गया है। मैटर से लेकर के कॉन्शसनेस तक का कैसे रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या तारतम्यता है, इन सब की जानकारी हमें सांख्य दर्शन में मिलती है। और एक तरीके से ये कहें तो ये जो है यह योग दर्शन का थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, और योग दर्शन जो है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। योग दर्शन तो आजकल योग के नाम पे बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग इसे जानते भी हैं। लेकिन योग में सिर्फ और सिर्फ जो आजकल प्रचलित है, जिसमें हम लोग सिर्फ योग के दूसरे और तीसरे या चौथे जो अंग हैं, अष्टांग योग का जो तीसरा और चौथा अंग है, योग मतलब योग और आसन, योगासन और प्राणायाम, सिर्फ उसकी चर्चा मिलती है अधिकांशतः। हालांकि योग जो है उससे कहीं बहुत आगे है, बहुत ही गहरा है, तो इस पर हम लोग विशेष में बाद में चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन जो है यह तर्क शास्त्र है, यह कंप्लीट लॉजिक रीजनिंग पे बेस्ड है, और इसमें तर्क शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। न्याय दर्शन में तर्क शास्त्र का समन्वय है, और ये एक तरीके से कहें तो एनालिटिकल फिलॉसफी है। भारतीय दर्शन का एनालिटिकल फिलॉसफी का जो भाग है वह न्याय दर्शन है। वैशेषिक दर्शन में हमें फिजिक्स या एटम्स या एटॉमिक फिजिक्स कह सकते हैं, या पार्टिकल फिजिक्स कह सकते हैं, इन सब से रिलेटेड इसमें जानकारी हमें मिलती है वैशेषिक दर्शन में, जिसकी रचना महर्षि कणाद ने की थी। और ये एटम से लेकर के कॉन्शसनेस तक की व्याख्या अपने हिसाब से, अपने तरीके से वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद करते हैं। तो ये उपवेद, वेदांग, स्मृति और दर्शन का एक बिल्कुल ही बहुत ही संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है। इस पे एक एक विषय पे, एक एक सिद्धांतों पे हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, और आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखें। जहाँ पर भी कोई शंका हो वो आप लोग हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं। समय अनुसार, समय मिलने पे हम लोग उसका उत्तर देंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आने वाले वीडियोज़ किस विषय पे आपको जानकारी चाहिए, वेदों के किस भाग के विषय में आपकी इच्छा है जानने की, तो हो सकता है कि बीच बीच में हम लोग उस वीडियो को, उन विषयों को भी अपने वीडियोज़ में लाएं और आपके सामने प्रस्तुत करें। नमस्ते, प्रणाम सभी को।